नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जब एक विद्वान पंडित जी को बिल्कुल जो लोग अशिक्षित होते हैं, जिनके पास में शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता है, उन्होंने एक ऐसा रास्ता बता दिया जिस रास्ते पे चल के बड़ी ही सरलता से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूजा पाठ केवल वही है जो भगवान द्वारा स्वीकार किया जाता है, चाहे हम शुद्ध मंत्र बोलना भी ना जानते हों या किसी भी तरह की पूजा पद्धति भी ना जानते हों। अगर हमारा विश्वास ईश्वर के ऊपर अडिग है, गहरा है, तो विश्वास में किसी भी तरह का अगर संशय नहीं है, तो वह मन और मन के विचार, उसमें पूजा किसी भी भाव से निकलती हो, ईश्वर उसे स्वीकार कर ही लेंगे। आज की कहानी ऐसी ही कहानी है जो सिद्ध करती है कि मनुष्य का विश्वास ही उसे ईश्वर से मिलवाता है। कहानी इस प्रकार है। एक पंडित जी धार्मिक पुस्तकों के प्रकांड विद्वान थे। कई शहरों के बड़े बड़े सेठ, साहूकार, व्यापारी, राजनेता लोग उनको अपने घरों में पूजा पाठ के लिए बुलाया करते थे। उन पंडित जी का इतना सम्मान था कि बड़े बड़े घरानों के लोग अपने बच्चों के नाम भी उनसे ही रखवाते थे। एक बार वे पंडित जी देश के बाहर विदेश में बसे एक भारतीय समाज के यहाँ पूजा करवाने गए। वहाँ विदेश में भी उनका बहुत सम्मान हुआ। सब काम करवा देने के बाद पंडित जी वापस अपने देश भारत की ओर लौट रहे थे। पुराने समय की बात है। उन दिनों दूर विदेश की यात्राएं समुद्री मार्ग से हुआ करती थी, इसलिए पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक रात तूफान आने से जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालकर रुकना पड़ा। सुबह पता चला कि रात में आए तूफान से जहाज में कुछ खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन वहीं रोककर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, तभी जहाज आगे जाएगा। पंडित जी ने सोचा क्यों न जहाज के कप्तान से आग्रह किया जाए और उनसे एक छोटी बोट, नाव मांगी जाए और बोट लेकर के जो दूर की तरफ एक द्वीप दिख रहा है, वहाँ चल कर के घूम कर के आया जाए। अगर वहाँ कोई मिल जाता है तो उस तक प्रभु का संदेश भी पहुँचा दिया जाएगा और उसे प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग भी बता दिया जाएगा। ऐसा पंडित जी ने विचार किया। तो पंडित जी जहाज के कैप्टन से एक छोटी बोट लेकर के द्वीप पर जाते हैं। वहाँ इधर उधर घूमते उनको 3 द्वीपवासी मिलते हैं जो बरसों से उस सूने द्वीप पर रह रहे थे, उसी समाज का एक हिस्सा थे। पंडित जी उनके पास जा कर के बातचीत करने लगे। उन लोगों ने भी पंडित जी को बहुत सम्मान दिया कि ये बहुत ज्ञानी हैं, हम लोग तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, हमें तो किसी भी प्रकार से पूजा पाठ नहीं आती, ये तो इतने प्रकांड विद्वान हैं, ये हमारे यहाँ पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। पंडित जी ने उन द्वीपवासियों से ईश्वर और उसकी आराधना पर चर्चा की। पंडित जी ने द्वीपवासियों से पूछा, क्या आप लोग ईश्वर को मानते हैं? द्वीपवासी बोले, हाँ हाँ, हम लोग मानते हैं। फिर पंडित जी ने पूछा, आप लोग ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना किस प्रकार से करते हैं, क्या वो तरीका है? द्वीपवासियों ने बताया, हम तो आसमान की तरफ ऊपर देखते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते रहते हैं, आप भी हमें याद करते रहना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इससे ईश्वर भला तुम्हारी तरफ क्यों ध्यान देंगे, इससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न क्यों होंगे, तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। द्वीपवासियों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो उनमें से एक ने कहा, तो आप हमें ही सही प्रार्थना सिखा दीजिए, आप तो प्रकांड विद्वान हैं। ऐसा सुनकर पंडित जी खुश हो गए। उन्होंने द्वीप के सभी लोगों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। इसमें पंडित जी को सुबह से शाम हो गई और तब तक जहाज में जो गड़बड़ी हुई थी वह ठीक हो गई। फिर कप्तान ने, जो जहाज के कप्तान थे, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा कि उस द्वीप पर पंडित जी हैं, उनको बुला लाओ। तो सब संदेशा भिजवा करके कप्तान ने पंडित जी को जहाज पर बुलवा लिया और फिर पंडित जी अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। एक दिन बीता, सफ़र चालू था, एक रात बीती, दूसरा दिन बीता, सफ़र चल रहा था, दूसरी रात बीती, तीसरा दिन बीता, सफ़र चालू था, तीसरी रात बीती। 3 दिन बाद पंडित जी जहाज के डेक पर टहल रहे थे और पंडित जी ने टहलते हुए देखा कि वो जो तीनों द्वीपवासी थे ना, वो जहाज के पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं।
पंडित जी ने हैरान होकर के जहाज रुकवाया और उन द्वीपवासियों को ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा तो वे द्वीपवासी बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। पंडित जी ने कहा, वह सब तो ठीक है, पर यह तो बताओ तुम लोग पानी पर दौड़े कैसे, पानी के अंदर गिरे नहीं? यह कला तुमको कहाँ से आई? द्वीपवासी बोले, हम आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसलिए हमने ईश्वर से विनती करके मदद मांगी और ईश्वर को कहा, हे ईश्वर, दौड़ना तो हम जानते हैं, बस आप हमें पानी में गिरने मत देना, क्योंकि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। हमारा ध्यान रखना तुम्हारा काम है, तुम हमारा ध्यान रखना। और बस हम दौड़ पड़े। फिर भगवान ने हमारा ध्यान रखा और हम पानी के नीचे नहीं गिरे और आपके पास पहुंच गए। कितना अहोभाग्य है हमारा। पंडित जी ने कहा, आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास यह महान है। आपको किसी भी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरह से सदियों से प्रार्थना कर रहे आ रहे हैं उसी तरह से प्रार्थना करते रहिए। इस प्रकार की कहानी पुराने शास्त्रों में भी लिखी हुई है। यह कहानी बताती है कि ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिस मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं उस मन की कितनी गहराई से हम ईश्वर को मानते हैं, महत्वपूर्ण वह है। अगर हम एक बहुत भारी डंडा जमीन पर 1 फुट गाड़ें, उसके गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। वहीं अगर उसी डंडे को 50 फुट नीचे ज़मीन में भी गाड़ दिया जाए तब उसको निकाल पाना उतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए बेहद आवश्यक है कि ईश्वर के नाम को, ईश्वर के पुंज को, ईश्वर के विश्वास को मन की जितनी गहराई में डाला जाए उतना ज़्यादा सार्थक ईश्वर के साथ मेल होता है। और अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अब हम जब आपके हैं तो आपका काम आप जानो, हमारा ध्यान रखना। फिर जब ईश्वर ध्यान रखेंगे तो उसके बाद में कुछ प्रश्न ही नहीं रह जाता कि इसके ऊपर किसी भी तरह की बहस की जाए या कोई प्रश्न बने उसका उत्तर खोजा जाए। एक ही प्रश्न रहेगा इसके अंदर, प्रारंभ से आखिरी तक, जीवन पर्यंत, कि मैं किस प्रकार का धार्मिक हूँ। मेरा धर्म मेरे और उस भगवान के बीच का है, बस किसी तीसरे से उससे मतलब नहीं है। मेरे और उसके भगवान के बीच में जितनी दूरी है मेरा धर्म उतना छोटा है। मेरे और उस भगवान के बीच में जितनी कम दूरी है मेरा धर्म उतना बड़ा है। मेरे हृदय के बिल्कुल केंद्र में भगवान बैठे हैं, यही मेरा धर्म है। इसके अलावा मेरा धर्म और कुछ नहीं है। केवल इतना ही मैं संदेश इस कहानी के माध्यम से देना चाहता था। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक अपने बहुमूल्य समय का अंश इस वीडियो को देखने सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।